मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को हराना चाहिए, उसके बाद एक चर्न होगी। इस चुनाव में जो आगे होता है, आर यू रेडी टू लुक एट नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज एज पोटेंशियल पार्टनर्स? लेफ्ट पार्टी की बात करती हूँ, प्रकाश कराट ने एक चिट्ठी लिखी और एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा हमारी काफी कॉमनैलिटीज हैं, वी आर रेडी, वी डोंट लुक एट देम एज एंटागनिस्ट्स। इज देयर एनी अदर पार्टी अरविंद केजरीवाल कैन डू बिजनेस विद? बरखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को इस पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर ले जाओ और इसको एक आज़ादी की लड़ाई के रूप में देखो। जब लोग हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा अम्बेडकर, तो वो सोचते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो किस पार्टी को कितनी सीट आएंगी, किस पार्टी को। छोड़ो ना, ये सीट वीट बड़ी छोटी बात है। इस देश को आजाद कराना है, इस देश को आजाद करा के सत्ता जनता के हाथ में देनी है। फाइटिंग टू विन, आंट यू फाइटिंग टू विन? आप जो लड़ता है वो जीतना अगर मेरे को, जैसा मैंने अभी आपको कहा, अगर मेरे को जीतने की लालसा होती, अगर सत्ता की लालसा होती, तो मैं एक सेफ सीट ढूंढता ना। मैं यहाँ पे खुद जीतने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए आया हूँ और मैं नहीं हराऊंगा, जनता हराएगी। जो लोग कहते हैं कि भाई जनता आपकी बाहर से आई है, बनारस की नहीं है, उसके बारे में क्या कहें? जनता बाहर से भी आएगी। मैंने आपको कहा, ये देश की लड़ाई है, ये बनारस की या दिल्ली की लड़ाई नहीं है। मैं आज अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, जो लोग देख रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के 1.5 महीने के लिए वाराणसी आ जाओ और वाराणसी की जनता भी खड़ी होगी। आप लोगों को भी खड़े होना है। आधे लोग अमेठी चले जाओ, आधे लोग वाराणसी आ जाओ। इस बार राहुल गांधी को भी हराना है, इस बार नरेंद्र मोदी को भी हराना है, इस बार बीजेपी को भी हराना है, इस बार कांग्रेस को भी हराना है। आपके लिए सबसे बड़ा अपोनेंट कौन है? हु इज एनिमी नंबर 1? इज इट कांग्रेस और इज इट बीजेपी? इज कम्युनलिज्म मोर ऑफ अ प्रॉब्लम और इज करप्शन मोर ऑफ अ प्रॉब्लम? बोथ करप्शन एंड कम्युनलिज्म आर द प्रॉब्लम्स। भ्रष्टाचार और फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता, दोनों समस्याएं हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतनी ही डीपली इन दोनों में एंट्रेंच्ड है जितनी। ये भी चर्चा चल रही है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं भी बनारस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके तो पुराने मित्र हैं। दिग्विजय सिंह मेरे मित्र हैं। मैं आई एम सेइंग इट विद सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़े, अच्छा है। अगर आए तो मैं, मतलब इन कांग्रेसियों में हिम्मत तो हुई एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की, नहीं तो इनके अंदर सेटिंग थी। राहुल गांधी जी के खिलाफ कभी भी बीजेपी वालों ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कभी भी कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। दोनों में मैच फिक्सिंग थी, दोनों में सेटिंग थी। इस बार इनकी सारी सेटिंग तोड़ दी हम लोगों ने। इनके सारे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हमने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष को खड़ा किया है, इसके खिलाफ उसको, उसके खिलाफ। इन सारे बड़े बड़े नेताओं को हराना इस बार। पर बीजेपी वाले कहते हैं यू आर सॉफ्ट ऑन कांग्रेस एंड कांग्रेस कहते हैं वी आर सॉफ्ट ऑन बीजेपी। आर यू इक्विडिस्टेंट कि अगर ऐसा सिनेरियो आए, आप फिर से पार्टी पॉलिटिक्स में पहुंच गए। मैं कुछ और पूछ रही हूँ, हु इज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर? कैमरामैन भी हंस रहा है। हु इज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? अगर यही दो चॉइसेस होते तो अरविंद केजरीवाल किसको चुनते? पर ये दोनों चॉइसेस नहीं है ना, तो अरविंद केजरीवाल क्या चॉइस है? इज अरविंद केजरीवाल द थर्ड चॉइस? 120 करोड़ लोगों में आपको अच्छा आदमी मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, इस देश की जनता पे विश्वास करना शुरू कीजिए। इन पार्टियों के चक्कर से बाहर निकलिए। ये पार्टियों ने लूट लिया इस देश को, फिर भी आप इन पार्टियों के चक्कर में, गम चक्कर में